कि फैसलाबाद में बारिश को रुके कई घंटे गुजर गए। इमाम बारगाह रोड पर मौजूद दुकानों के सामने से पानी ना निकाला जा सका। पानी जमा होने से दुकानदार दुकानें बंद करने पर मजबूर हैं। शहरी अपनी मदद आप के तहत पानी निकालने लगे हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि फैसलाबाद में बारिश को रुके कई घंटे गुजर गए, जबकि इमाम बारगाह रोड पर मौजूद दुकानों के सामने से पानी ना निकाला जा सका। पानी जमा होने से दुकानदार दुकानें बंद करने पर मजबूर हैं। शहरी अपनी मदद आप के तहत पानी निकालने लगे हैं। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा सिटी 41 फसी नकवी से। जी फसी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त ये फैसलाबाद इमाम बारगाह रोड है, जहां पर एक आधे दिन की जो बारिश है उसकी वजह से जो है यहाँ पर जितने भी अतराफ की दुकानें हैं उनके सामने पानी खड़ा है। और अभी तक जो है कई घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है यहाँ पर बारिश का पानी जो है वो निकाला नहीं जा सका। हमारे साथ यहीं पर शहरी मौजूद हैं, से पूछते हैं जिनकी इसी रोड के ऊपर दुकानें हैं। सर, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है? मैं तमाम दुकानें देख चुका हूँ, आगे से बंद हैं और कोई भी जो है वो ग्राहक वगैरह भी नहीं आ रहा। ग्राहक कैसे आएगा? ये 3 दिन हो गए हैं ऐसे ही पानी। ये जो मेन रोड है फैसलाबाद का, जहाँ से सारे शहर की ट्रैफिक इधर से होकर गुजरती है, ये जितनी भी दुकानें हैं, ये चनाब चौक से लेकर उधर तक चिनोट बाजार के एंड तक, ये ऐसा ही हाल है। हमारा ये सामने दफ्तर है, 3 दिन हो गया, ना कोई दफ्तर आ सकता है ना जा सकता है। कल जुम्मे का दिन था, लोग गंदे पानी से गुजर के हम ऊपर गए हैं, ऊपर दोबारा जाके वो जुम्मे का भी सारा मसला हुआ। जी बिल्कुल, यहाँ पर और भी शहरी हमारे साथ मौजूद है जिनकी यहाँ पर दुकानें से पूछते हैं। सर जी बताइएगा कि यहाँ पर पानी मौजूद है, ठीक है ना, गाहकी में भी दुश्वारी है, गाहक नहीं आ रहा, बैठेगा तो और भी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्या कहना चाहेंगे? जी जी बिल्कुल, देखो हमारे अड्डे बाहर पक्की रोड पे लगे, हमारा होटल पूरा पानी में डूबा हुआ है। हम पैरे के जख्म हो गए हैं, कोई रार पर गुजरने का रास्ता नहीं, हमारा मकान गिरने लगा पीछे, देखो पुरानी बिल्डिंग है। तो हम किराएदार हैं, किराया कैसे पूरा करें जो तुम्हारी मेहनत मजदूरी नहीं हो रही, तो बहुत परेशानी है। बिल्कुल, यहाँ पर अगर आप देख सकें तो बिल्कुल यहाँ पर एक जूस पॉइंट है, वो भी मुकम्मल तौर पर जो है आकर इस टाइम उसे बंद कर दिया गया। बारिश को कई घंटे रुके हुए हो गए, लेकिन पानी न निकाला जा सका। बहुत शुक्रिया फसी इस तफसील का। दूसरी जानिब वासा और वेस्ट मैनेजमेंट फैसलाबाद की मुश्तरका गफलत शहरियों के लिए दर्द सर बन गई। डोगर चौक से मुल्हका गंदे नाले से कचरा तो निकाला गया, लेकिन इसको ठिकाने लगाना भूल गए। कचरा रोड पर फेंक दिया गया, जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना है। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि वासा और वेस्ट मैनेजमेंट फैसलाबाद की मुश्तरका गफलत शहरियों के लिए दर्द सर बन गई है। डोगर चौक से मुल्हका गंदे नाली से कचरा तो निकाला गया, लेकिन इसको ठिकाने लगाना भूल गए। कचरा रोड पर फेंक दिया गया, जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना है। वासा और वेस्ट मैनेजमेंट की गफलत शहरियों के लिए दर्द सर बन गई। आपको अपडेट कर रहे हैं कि डोगर चौक से मुल्हका गंदे नाले निकाला गया, कचरा ठिकाने लगाना भूल गए। कचरा रोड पर फेंक दिया गया, जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वासा और वेस्ट मैनेजमेंट फैसलाबाद की मुश्तरका गफलत शहरियों के लिए दर्द सर बन गई। डोगर चौक से मुल्हका गंदे नाली से कचरा तो निकाला गया, लेकिन इसको ठिकाना लगाना भूल गए। इसी पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अरसलान दुरानी से। जी अरसलान, बताइएगा, आप इस वक्त वहां मौजूद हैं, क्या देख रहे हैं? जी बिल्कुल, ये डोगर चौक से मुल्हका जो नाला है वहाँ से कचरा निकाला गया और उसको रोड पर फेंक दिया गया। कई घंटे गुजरने के बावजूद ये जो कचरा है, ये जो गार्बेज है, यहाँ से नहीं उठाया गया, जिसकी वजह से जो शहरी हैं वो शदीद मुश्किलात का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि जो ट्रैफिक की रवानी है इस रोड पर वो भी मुतासिर हो रही है। और जो साथ करीब जो दुकानें हैं वहाँ पर दुकानदार सिर्फ इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि तापुन ज़्यादा माहौल है, जिसकी वजह से दुकानदार जो है वो भी परेशान नजर आ रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर जो इलाका मकीन है वो मौजूद, उनसे पूछता हूँ इस बारे में। जी सर, बताइएगा कब से ये कचरा यहाँ पर फेंका गया रोड पर और क्यों नहीं उठाया जा रहा अब तक? जी कल कचरा सुटिया गया जी, बासा के महकमे ने कचरा सुटिया जी। बासा का महकमे के अफसर जोड़े आए आ वो कचरा फेंक के सुट के चले गए। उन्होंने यह नहीं देखा कि डोगर चौक तक यह गंद का पूरा गंद पड़िया। किसी ने यह नहीं सोचा कि असी ये कचरा चुक दईए, लेकिन कल बारिश हुई आ, बारिश की वजह के नाला उपर तक चला गया पानी का, घरों के विच भी पानी चला गया, बहुत सारे कचरे है ना वो डुब गए, लेकिन कचरा नहीं उठाया गया। और महकमे की तरफ असी गुजारिश करते हैं कि उन्होंने मेहरबानी आ कि ये कचरे को उठा लैन और वो फैले ना। ये कहना है कि महकमे से गुजारिश करते हैं कि यहाँ से ये कचरा उठा लें। और भी शहरी मौजूद है, आप बताइएगा ये कब से मौजूद है और ये जो सारा इलाका है ये कचरा ज़्यादा आ रहा है, तो क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
कल वासाल इधर आए थे, हमने उन्हें रोका भी, तो उन्होंने रोकने के बावजूद सड़कें भर दी गारे से, और उन्होंने कहा कि हमें कोई पूछने वाला नहीं है। हमने कहा बारिशों का मौसम है तो मेहरबानी करके आप इसे फौरी उठा लें, तो उन्होंने नहीं उठाया। डोगर चौक तक गार बड़ी हुई है, सड़कें बिल्कुल तंग हो चुकी है, लोगों का गुजरना मुश्किल हो रहा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इनको थोड़ा सा समझा दें कि इन्होंने अवाम में बीमारियां, और जिद फिड़ी हुई है वासाल ने कि अवाम में बीमारियां फैलानी हैं इन्होंने, किसी को कोई असर नहीं होता, कहने के बावजूद भी नहीं। कल खुद इधर अहले मोहल्ला ने इन्हें रोका कि बराए मेहरबानी आप इधर ना फेंकें, अगर आपने निकलना ही है खाले में से तो गाड़ियों में उठा के ले। तो रोकने के बावजूद भी वो वासा का वो अफसर था, वो सड़क पे सब छोड़ इधर से चला गया। कहना है कि रोकने के बावजूद से जो गार्बेज है वो यहाँ पर रोड पर फेंका गया। अब सूरत हाल की रवानी है वो भी शदीद मुतासिर है, और यहाँ पर रोड ब्लॉक की नौबत आ चुकी है। और भी शहरी मौजूद है, उनसे पूछता हूँ, आप बताएं कि इस गार्बेज की वजह से जो ट्रैफिक रवानी मुतासिर होती है उस हवाले से क्या कहें? इस टाइम देख रहे हैं कि जो इस वक्त ट्रैफिक की रवानी वो बिल्कुल मुतासर है। ये जो जब ये खाला साफ करने आते हैं अपनी ये मुकम्मल के साथ नहीं है, ये जो अपना सामान होता है वो बाहर गंदा कूड़ा फेंक देते हैं, जिससे शहरियों में एक तो बीमारियों का खदशा है, दूसरा ये ट्रैफिक की रवानी बहुत मुतासर हो जाती है। ये मेन रोड है जैसे कि आप देख रहे हैं, लेकिन तो उन्होंने सारा ये हुआ है, इससे बीमारियों में इजाफा हो रहा है, और ये बाती भी है, इससे बीमारियों में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। लिहाजा हमारी वासा वालों से गुजारिश है कि अपने एक तो मुकम्मल साथ हैं, और दूसरा ये इस तरह ना फेंके ताकि एक तो ट्रैफिक की रवानगी मुतासर ना हो, और दूसरा लोगों में मर्ज पैदा होने में खतरा। बिल्कुल, एक तो ट्रैफिक की रवानी जो है वो मुतासर ना हो, दूसरा जो बीमारियां फैल रही हैं उससे भी रोका जा सके। और भी शहरी मौजूद हैं, उनसे भी पूछता हूँ। सर आप बताइएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अगर इन्होंने गार कढ़नी सी, इन्होंने पता तो है सीगा भी बरसात का मौसम आंदा पिया, ये बरसात तो पहले। वासा और वेस्ट मैनेजमेंट फैसलाबाद की मुश्तरका गफलत सामने आ गई। कचरा तो निकाला गया लेकिन ठिकाने लगाना भूल गए, जिससे शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। बहुत शुक्रिया अरसलान इस तफसील का। वासा फैसलाबाद की नाकिस कारकर्दगी। वर्कर्स वेलफेयर स्कूल का इम्तिहानी सेंटर बारिशी पानी में डूब गया। बारिश के 24 घंटे बाद भी वासा हुकाम स्कूल से पानी की निकासी यकीनी ना बना सके। बारिश बरसे रात गुजर गई, लेकिन फैसलाबाद की बेशतर शाहराहों पर अब भी बारिशी पानी जमा है। वर्कर्स वेलफेयर स्कूल जौहर कॉलोनी भी पानी में डूब गया। स्टाफ मेंबरान और फर्स्ट ईयर के लिए इम्तहान देने आए तालिबात को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। कल से हम ऐसे ही गुजर रहे हैं, इतना गंदा पानी है। आजकल बरसात चल रही है, इनमें काफ़ी कुछ होता है, और हमारी रिक्वेस्ट है आपसे कि ये पानी किसी हल से हमारे जाए ताकि हमारे रेगुलर पेपर हैं, कोई मसला नहीं, हमने रोज़ आना है पेपर देने। नहीं आ रहा तो कर रहे हैं ऐसे, उन्हें नज़र नहीं आ रहा, वो खुद नहीं है ना इधर, इसलिए खुद हो तो उन्हें पता हो। यही बात करनी है हमने, बस और क्या कर सकते हैं। तालिबात को मुसलसल दूसरे रोज भी पानी से गुजरकर पेपर देने के लिए सेंटर तक पहुंचना पड़ा, जिस पर तालिबात को स्कूल छोड़ने आए भाई और वालिदैन भी वासा से नाला नजर आए। तालिबात और वालिदैन ने वासा हुकाम से नकासी आब का मुतालबा कर दिया। अभी तो कम हो गया पानी, कल तो इस तरह था मोटरसाइकिल भी अंदर नहीं आ रही, पैदल जा रहे थे कल से, और आज तो कोई ये मोटरसाइकिल स्टार्ट हो रही है, कल तो मोटरसाइकिल भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। और कल से रिक्वेस्ट कर रहे हैं सभी को, लेकिन कोई बंदा कोई इलाके वाला नहीं सुनने को तैयार। अगर कोई बच्चा आए इधर, फिर उनको पता चलेगा पेपर कैसे दिए जाते हैं इधर बच्चों को। अगर उनकी फैमिली में से आए, उनके बोर्ड बन जाते हैं अच्छे हाई स्टैंडर्ड के स्कूल्स में, हमें मसला बनता है ना इधर आने जाने में। तालीमी बोर्ड के तहत इम्तहानात का सिलसिला अगले हफ्ते तक जारी रहेगा। अगर वासा हुकाम की तरफ से स्कूल के बाहर और अंदर जमा पानी को ना निकाला गया तो बच्चों को अगले पेपर्स में भी इसी अजियत से दोचार होना पड़ेगा। कैमरामैन हसन चौहान के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। 2 रोज कबल होने वाली बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। झंग के सरकारी दफातर से बारिशी पानी ना निकाला जा सका। ट्रैफिक पुलिस के दफातर भी पानी से भर गए हैं। मानसून की बारिशें जारी हैं, मगर सरकारी दफातर से बारिशी पानी निकालने का कोई निजाम नहीं। 2 रोज कबल होने वाली बारिश का पानी सरकारी दफातर से ना निकाला जा सका। ट्रैफिक पुलिस के दफ्तर में भी पानी जमा हो गया। ड्राइविंग लाइसेंस के हसूल के लिए आए शहरियों को बैठने की मुनासिब जगह भी मौजूद नहीं। जान इधर ये पानी खड़ा है, बहुत काफ़ी सारी मुश्किलातें पैदा हो रही हैं। ये हमारे जो पुलिस अफसर हैं उनके लिए भी ये मुश्किलात है, हमारे लिए भी मुश्किलात है।
पहले से मौजूद पानी ना निकाला गया, जबकि मजीद बारिश होने से ट्रैफिक दफ्तर तालाब का मंजर पेश करने लगा। ट्रैफिक पुलिस का अमला भी बारिशी पानी से गुजर कर दफ्तरी अमूर निपटाने पर मजबूर है। सुबह से खड़े हैं, इधर धूप में खड़े हैं, ठीक है। अभी ये पुलिस वाले कह रहे हैं कि आप कमरे में जाके बैठ जाएं। ट्रैफिक दफ्तर लाइसेंस के हसूल के लिए आए शहरियों ने जिले इंतजामिया से सरकारी दफातर से पानी निकालने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन अली अब्बास के साथ वसीम अजीज, सिटी 41 जंग। यहाँ आपको अपडेट करें कि झंग इंतजामिया किसी बड़े हादसे की मुंतजिर है। मानसून सीजन शुरू होते ही झंग में खस्ता हाल सरकारी रिहाइश गाहें खतरे की इलामत बन गई। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल की सरकारी रिहाइश गाहें ज़बू हाली का शिकार हैं। DHQ अस्पताल के सरकारी क्वार्टर्स में रिहाइश पजीर मुलाजमीन की मुश्किलात में कमी ना आ सकी, मगर सरकारी रिहाइश गाहें खतरे की इलामत बन गई। DHQ अस्पताल के सरकारी रिहाइश गाहें ज़बू हाली का शिकार हैं, जबकि छतें टपकने लगीं तो दीवारें भी तवाज़न खो बैठी। सरकारी रिहाइश गाहों में मुकीम मुलाजमीन को शदीद परेशानी का सामना है। अस्पताल इंतजामिया के पास बजट नहीं तो सरकार भी कुछ देने को तैयार ना हुई। शायद मुतलका हुकाम को किसी बड़े हादसे का इंतजार है। सोना खरीदने वालों के लिए बुरी खबर है, कीमत आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। फी तोला सोना 1600 रुपये महंगा हो गया। 1 तोला सोना 1,86,000 रुपये तक जा पहुंचा, जबकि 10 ग्राम सोना 1,371 रुपये बढ़ गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,25,171 रुपये हो गई। आपको अपडेट कर रहे हैं सोने की कीमत के हवाले से कि सोना खरीदने वालों के लिए बुरी खबर है कि सोने की कीमत आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। फी तोला सोना 1600 रुपये महंगा हो गया है, जबकि 1 तोला सोना 1,86,000 रुपये तक जा पहुंचा। 10 ग्राम सोना 1,371 रुपये पर बढ़ गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,25,171 रुपये हो गई। अब आपको बताएं कि झंग में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन को जमात के मौके की तायद करार दिया गया है। PTI की जिला बॉडी की जानिब से अदलिया से इंसाफ की उम्मीद का भी इजहार किया गया है। हमजा शहबाज को अबूरी वजीर आला करार दिए जाने की इब्तदाई फैसले को भी सराहा गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, झंग में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन की जमात के मौक़िफ़ की तायद करार दिया गया है। PTI के जिला बॉडी की जानिब से अदलिया से इंसाफ की उम्मीद का भी इजहार किया गया है। इसी पर बात करेंगे अवैस खान से। जी अवैस, बताइएगा। बिल्कुल, जंग में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सुप्रीम कोर्ट की पहली समाअत के बाद आने वाली जो तमाम तर ऑब्जर्वेशंस हैं उस पर खुशी का इजहार किया गया है। उस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में जो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था उसकी हिमायत भी करार दिया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस प्रेसिडेंट जो हैं यूसुफ खान मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, एक बड़ा फैसला आया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, ऑब्जर्वेशन है, क्या इस हवाले से मौक़िफ़ इख्तियार करेंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ऐसी जमहूरी जमात है जो हमेशा आइन और कानून की पासदारी करती है। हमारे लीडर इमरान खान भी हमेशा असूलों की सियासत की है। तो जो ये करंट सिनेरियो है इसमें हमारा मौक़िफ़ यही है कि डिप्टी स्पीकर ने जो आइन की तशरीह की है वो ठीक नहीं की, चूँकि अभी केस चल रहा है और ऑनरेबल जजेस ने आज भी फाइंडिंग्स जो दी हैं वो हमारे मौक़िफ़ की तायद करती हैं। तो उन्होंने जो हमजा शहबाज को उन्होंने रिवाइड किया है, बल्कि अबूरी वज़ीर आला बनाया है और 1 जुलाई वाली पोजीशन पर ले आए हैं। तो ये हमारे मौक़िफ़ की तायद हुई है। तो हम इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं भी आगे चलकर जजेस इंशाअल्लाह ताला हमारे हक़ में ही फ़ैसला करेंगे। इंशाअल्लाह हम इसकी पुरज़ोर उम्मीद रखते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदलिया से उम्मीद रखती है कि वो इंसाफ की फराहमी का अमल मुमकिन करेगी। हमजा शहबाज को 1 जुलाई के शुक्रिया अवैस खान, इस हवाले से आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फरागोगी केस में साबका CEO और सेक्रेटरी गिरफ्तार हो गए। चेयरमैन समेत बोर्ड भी तोड़ दिया गया। फेडमिक में इंडस्ट्री लगाने वाले परेशान हैं। बोर्ड टूटने से 6 रोज कबल 117 प्लॉट्स मंसूख किए गए हैं। बन गया। एशिया की बड़ी इंडस्ट्रियल स्टेट फेडमिक से इन्वेस्टर कन्नी कतराने लगे। कभी फरागोगी केस में साबिका CEO और सेक्रेटरी गिरफ्तार, तो अब बोर्ड खत्म कर दिया गया। साबिक चेयरमैन जफर सरवर ने इल्जाम लगाया कि फरागोगी केस की वजह से इनको हटाया गया है। इन्वेस्टर कहते हैं फरागोगी केस की बजाय गैर मुनसफाना प्लाट मनसूखी वजह बनी है।
बोर्ड ने खत्म होने से 6 रोज कबल 115 के करीब प्लाट मंसूख किए। 115 के करीब प्लाट्स मालकान का इल्जाम है कि कुछ फायदा और हमें जानिबदार होकर नुकसान पहुंचाया गया। सेंट्रल चेयरमैन एपबूमा आरिफ एहसान मलिक ने भी मामले को अहम करार दे दिया। फिडमिक में मामलात बहुत खराब हो रहे हैं। हुकूमत बदलाव ने ज्यादा मसला पैदा किया तो 950 एकड़ अराजी की मनसूखी का कोई निजाम नहीं है। और हुकूमत के चेंज होने के बाद बिल्कुल ये एक अनअटेंडेड एंटिटी बन चुकी है, तो इसकी वजह से यहाँ कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो ग्रिप में आ रही हो। आप देखें कि 985 एकड़ की कैंसलेशन हुई है, 117 या 115 कंपनीज को उसमें उन्होंने कैंसलेशन किया, लेकिन उसका कोई भी सेट पैटर्न नहीं है। कारोबारी अफराद ने कहा है कि कोरोना के बाद से मुतासर हैं। सब प्लाट्स एक बार रिस्टोर करने चाहिए। कैमरामैन अकील नकाश के साथ बेलाल डोगर, फैसलाबाद। एलाइट हस्पताल फैसलाबाद इलाज की बजाय जलालत बन गया। हामला खवातीन रुल गईं। एलाइट हस्पताल इंतजामिया ने इलाज मौलजे 2 हिस्सों में तकसीम कर दिए। हामला खवातीन चेकअप के लिए शोबा अंदरूनी मरीजा, जबकि टेस्टों और अद्वियात के हसूल के लिए शोबा बैरूनी मरीजा का रुख करने पर मजबूर हो गई हैं। हस्पताल इंतजामिया ने हामला खवातीन के इलाज मुआवजा 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। हामला खवातीन चेकअप के लिए शोबा अंदरूनी मरीजा, जबकि टेस्टों और अद्वियात के असूल के लिए शोबा बैरूनी मरीजा का रुख करने पर मजबूर हैं। कहती हैं इस सूरत हाल में इधर से उधर जाने में मुश्किलात होती हैं। हमें कहीं अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए उधर जाना पड़ता है, ब्लड टेस्ट करवाना, जो भी कोई टेस्ट करवाना पड़ता है हमारे लिए मुश्किल होता है। चल के इतनी दूर जाना पड़ता है। बहुत से बंदे की कंडीशन ऐसी होती है कि बंदा चल नहीं सकता, सारा कुछ पास हो तो बंदा आसानी से करवा सकता है। इस तरह से प्रॉब्लम है कि ओपीडी यहाँ है, फिर अल्ट्रासाउंड के लिए अलग जाए, ब्लड टेस्ट के लिए अलग जाते हैं, और फिर और प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अभी इस हालत में तो बंदा कभी किसी कंडीशन में होता है, कभी किसी में नहीं होता। तो एक जगह पर अगर फैसिलिटीज मिल जाए तो ये हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात हो। अल्ट्रासाउंड टेस्ट और अद्वियात लेने के लिए बहुत मुश्किलात होती हैं। लेबर रूम नजदीक होने की बिना पर चेकअप की सहूलत इंडोर में फराहम की गई थी। तर्जुमान एलाइट हस्पताल डॉक्टर अमाद अयूब के मुताबिक टेस्टों की सहूलत और अद्वियात भी चेकअप वाले मकाम पर फराहम कर देंगे। नया सिस्टम आप स्टार्ट करते हैं तो उसके साथ थोड़े बहुत आपको प्रॉब्लम्स भी आते हैं। तो अब हम ये कर रहे हैं कि यहाँ पर ही एक फार्मेसी का काम कर रहे हैं ताकि जो हामला खवातीन से रिलेटेड दवाई है वो उनको यहीं पे मिल जाए, और जो टेस्ट वगैरह है उसके लिए भी हम काउंटर यहीं पे बना रहे हैं ताकि उनके जो ब्लड टेस्ट और जो टेस्ट होने हैं वो यहीं पर हो जाएं, ताकि उनको वन डोर फैसिलिटी मिल सके और उनको आगे पीछे इस चीज़ के लिए परेशान ना होना पड़े। रोजाना तकरीबन 300 से ज्यादा हामला खवातीन एलाइट हस्पताल में इलाज मुआवजे के लिए रजू कर रही हैं। हामला खवातीन की जानिब से एलाइट हस्पताल इंतजामिया से अपील की गई है कि इलाज मुआवजे का जो निज़ाम है वो एक ही जगह फराहम किया जाए। कैमरामैन कमर भुट्टा के साथ असदार हुसैन, फैसलाबाद। शामिल करोड़ आपको बताएं कि डीपीओ चिन्योट असदुर रहमान की सर्कल लालिया के पुलिस अफसरान से मीटिंग हुई है। मीटिंग में डीएसपी लालिया, सर्कल SHO, तफ्तीशी अफसरान ने शिरकत की है। अमन व अमान की सूरत हाल, अमन व अमान बरकरार रखने के लिए इकदाम का जायजा भी लिया गया है। क्राइम की सूरत हाल, थाना वाइज कारकर्दगी का जायजा भी लिया गया। कारकर्दगी बेहतर बनाने की भी हिदायत की गई है। लालिया मुहर्रम हराम के हवाले से सिक्योरिटी और दीगर इंतजाम का भी जायजा लिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि डीपीओ चिन्योट असदुर रहमान ने सर्कल लालिया के पुलिस अफसरान से मीटिंग की है। मीटिंग में डीएसपी लालिया, सर्कल SHO, तफ्तीशी अफसरान ने भी शिरकत की है। अमन अमान की सूरत हाल और अमन अमान को बरकरार रखने के लिए इकदाम का जायजा लिया गया है, जबकि क्राइम की सूरत हाल, थाना वाइज कारकर्दगी का भी जायजा लिया गया और कारकर्दगी को बेहतर बनाने की भी हिदायत की गई है। लालिया मुहर्रम हराम के हवाले से सिक्योरिटी और दीगर इंतजाम का भी जायजा लिया गया है। खबर शामिल करो और आपको बताएं कि खातून इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू रीजन टैक्स ऑफिस फैसलाबाद की दरख्वास्त पर साबिक शोहर और ससुरालियों के खिलाफ 2 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। इंस्पेक्टर रिजवान एजाज ने साबिक शोहर और ससुरालियों के खिलाफ RPO और CPO को दरख्वास्तें दायर की थीं। रिजवाना एजाज के मुताबिक साबिक शोहर जुनेद बिलाल, देवर, सुसर और सास ने जान से मारने की कोशिश की। मुल्जिमान ने मेरा कीमती सामान और चेकबुक भी चोरी कर ली। देवर शहरोज ने मुसल्ला शख्स को भेजकर कत्ल करवाने की कोशिश की। मुल्जिमान से जान का खतरा है, कानूनी कार्रवाई की जाए। सिटी पुलिस ऑफिसर के हुक्म पर चोरी और धमकियों की दफात के तहत 2 मुकदमात थाना फैक्ट्री एरिया में दर्ज कर लिए गए हैं, जबकि पुलिस ने मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बता रहे हैं कि खातून इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू रीजनल टैक्स ऑफिस फैसलाबाद की दरख्वास्त पर साबिक शोहर और ससुराली के खिलाफ 2 मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। इंस्पेक्टर रिजवाना एजाज ने साबिक शोहर और ससुराली के खिलाफ RPO और CPO को दरख्वास्तें दायर की थीं। दूसरी जानिब फैसलाबाद में कत्ल के मुकदमात में इश्तिहारी 533 मुल्जिमान पुलिस के लिए दर्द सर बन गए। संगीन मुकदमात के इश्तिहारियों की गिरफ्तारी के लिए SHOs ठोस लाएअमल न अपना सके। फैसलाबाद में कत्ल के मुकदमात में इश्तिहारी 533 मुल्जिमान पुलिस के पहुंच से दूर हो गए। कत्ल जैसे संगीन मुकदमात के इश्तिहारियों की गिरफ्तारी के लिए SHO ठोस लाएअमल न अपना सके।
सिटी पुलिस ऑफिसर अली नासिर रिजवी ने कत्ल के इश्तिहारियों की अदम गिरफ्तारी पर सख्त नोटिस ले लिया है। तहरीरी अहकाम जारी करते हुए CPO का कहना था कि डिविजनल SHOs कत्ल के इश्तिहारियों की गिरफ्तारियों के लिए खसूसी टीमें तश्कील दें। SHOs को मुतहर्रिक करके कत्ल के इश्तिहारियों की गिरफ्तारी यकीनी बनाई जाए। इश्तिहारियों की अदम गिरफ्तारी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको अपडेट कर रहे हैं कि फैसलाबाद में कत्ल के मुकदमात में इश्तिहारी 533 मुलजिमान पुलिस की पहुंच से दूर हो गए। कत्ल जैसे संगीन मुकदमात के इश्तिहारों की गिरफ्तारी के लिए SHOs और ठोस लायामल ना अपना सके। महकमा तालीम फैसलाबाद की बोगस एंटी डेंगी सरगर्मियों की रिपोर्ट आला हुकाम को भिजवाने पर कार्रवाई। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस ने एक टीचर को मुअत्तल और 32 असातिज़ा को शोकास नोटिस भिजवा दिए। गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल 30 जीम बे के मंजूर हुसैन को 8 जुलाई से एंटी डेंगी की मुसलसल जाली तस्वीर अपलोड करने पर मुअत्तल करके पेडा एक्ट के तहत इंक्वायरी लगा दी गई है। बाकी असातिज़ा को 22 जुलाई के रोज एंटी डेंगी मोबाइल एप्लीकेशन में जाली एंट्रियां करने पर वजाहती नोटिस भिजवाए गए हैं। इसी पर बात करेंगे जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से? जी, महकमा तालीम पंजाब की तरफ से तमाम स्कूल्स में एक एक फोकल पर्सन बनाया गया है एंटी डेंगी एक्टिविटीज़ के हवाले से, जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो रोज़ाना की बुनियाद पर अपने स्कूल से एंटी डेंगी एक्टिविटीज़ की तस्वीर बनाएं और उनको गवर्नमेंट की तरफ से बनाई गई मोबाइल एप्लीकेशन पर अपलोड करें। इस हवाले से कुछ अर्सा कबल फेक एंट्रीज़ के हवाले से निशानदही की गई महकमा तालीम पंजाब की तरफ से, जिस पर फैसलाबाद में महकमा तालीम की तरफ से कार्रवाई का आगाज़ जो है वो कर दिया गया है। पहली मुअत्तली सामने आई है 30 GMB के गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल से मुतलका फोकल पर्सन को मुअत्तल कर दिया गया है, सस्पेंड करते हुए उसके खिलाफ PID एक्ट के तहत जो कार्रवाई है उसका आगाज़ कर दिया गया है, जिसमें जवाब ये पेश किया गया है कि 8 जुलाई से अब तक मुसलसल बोगस रिपोर्ट्स जो हैं वो एंटी डेंगी के हवाले से महकमा तालीम को भिजवाई जा रही थी, जिस पर यह कार्रवाई की गई। इसके अलावा 32 ऐसे असातिज़ा हैं जिनको 22 जुलाई की फेक एंट्रीज मोबाइल एप्लीकेशन पर अपलोड करने के जो जवाब बनाकर उनको नोटिस भिजवाए गए हैं और कहा गया है कि बोगस एंट्रीज जो है उससे अवॉइड करें और जेन्युइनली एंटी डेंगी एक्टिविटीज़ अपने स्कूल्स में करके उसकी तस्वीर ही मोबाइल एप्लीकेशन में अपलोड करें, क्योंकि जिस एक्टिविटी के बिफोर और आफ्टर की तस्वीर में 10 सेकंड से कम का दौरानिया होगा, ड्यूरेशन होगी, उसको बोगस कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि इतनी जल्दी वहाँ पर किसी भी पॉइंट से सफाई सुथराई करना नामुमकिन करार दिया गया है महकमा तालीम पंजाब की तरफ से। और वो तमाम यूज़र्स जिनकी तस्वीर में बिफोर और आफ्टर का जो डिफरेंस है वो 10 सेकंड से कम होगा, उनको बोगस कंसिडर किया जाएगा, जिस पर 32 असातिज़ा को एक्सप्लेनेशन कॉल जो है वो लेटर भिजवा दिए गए हैं, जबकि मुसलसल 8 जुलाई से अब तक टिल डेट लिखा गया है कि वो बोगस एंट्रीज भिजवा रहे थे रोज़ाना के बुनियाद पर, जिस पर उन्हें मुअत्तल कर दिया गया है 30 GB के स्कूल टीचर को, जो कि फोकल पर्सन थे एंटी डेंगी एक्टिविटीज़ के हवाले से, और उनसे मजीद वजाहत भी मांगी गई है, जबकि उनके खिलाफ PID एक्ट के तहत इंक्वायरी जो है उसका भी आगाज़ कर दिया गया है। इसके अलावा DOs की तरफ से तमाम हेड्स को बार बार ये वार्न किया गया है कि वो जेन्युइन तस्वीर जो है उन्हीं को अपलोड करें, ताकि हुकूमत एंटी डेंगी एक्टिविटीज़ का प्लान है उसको बोगस एंटी डेंगी सरगर्मियों की रिपोर्ट आला हुकाम को भिजवाने पर कार्रवाई। बहुत शुक्रिया जहांगीर इस तफसील का। दूसरी जानिब आपको बताएं कि कपास के काश्तकारों के हवाले से अहम खबर है। पत्ता मरोड़ वायरस के हमले के खदशात पैदा होने लगे हैं। ज़राई साइंसदानों ने जड़ी बूटी को तलफ करने की हिदायत कर दी है। इसके अलावा बार बार स्प्रे करने से भी फायदा हो सकता है। इसी पर बात करेंगे अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, जब बात करें यहाँ पर कपास के हवाले से, तो कपास के काश्तकारों के लिए बुरी खबर ये है कि यहाँ पर पत्ता मरोड़ वायरस की जो हमला है वो सामने आ रहा है कुछ इलाकों में। तो इस सिलसिले में ज़राई माहिरीन ने ये हिदायत की है कि किसान इस सिलसिले में ख्याल करें। अगर कहीं पर भी उनके जो कपास के पत्ते मरोड़े जा रहे हैं, वायरस का हमला हो गया, तो यहाँ पर उसके इर्द गिर्द जो जड़ी बूटियाँ हैं वो उनको वहाँ पर मूव किया जाए। इसके अलावा जो कपास को स्प्रे हर 15 रोज़ बाद की जाए, क्योंकि इस वायरस की वजह से जो कपास का पौधा है वो तनावर नहीं बन जाता और उसकी वजह से जो है वो आने वाले दिनों में पैदावार पर मनफी असरात मुरतब होंगे। तो इस सिलसिले में ज़िम्मेदारों को हिदायत की गई है कि इससे बचाव के लिए एक तो इर्द गिर्द कोई भी जो जड़ी बूटी है वो ना पैदा होने दें, फिर जो मुनासिब मौका पर जब हवा ना चल रही हो तो उसमें जो स्प्रे है वो हर 15 रोज़ बाद करें। और अगर कहीं पर कोई मसला आता है तो ये महकमे के मशावरत से जो स्प्रे की डोज़ है वो भी बढ़ाई जा सकती है। लेकिन इन दिनों में जो कुछ इलाकों में पत्ता मरोड़ वायरस का हमला हुआ तो ये तवक्को की जा रही है कि ये शायद बढ़ ना जाए, मुख्तलिफ इलाकों में ये सामने ना आए, इसलिए इसका इब्तदा में ही कंट्रोल कर लिया जाए तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छे पत्ता मरोड़ वायरस के हमले के खदशात पैदा होने लगे हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान इस तफसील का। दूसरी जानिब टोबा टैक्सिंग में यूटिलिटी स्टोर्स पर शहरी खवार होने लगे। यूटिलिटी स्टोर के मुलाजमीन शहरियों को अशिया खुर्दोनोश मौजूद होने के बावजूद देने को तैयार नहीं। टोबा टैक्सिंग के यूटिलिटी स्टोर्स पर
शहरी खबर होने लगे हैं। शहरियों का कहना है कि यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन अशिया खुर्दोनोश होने के हमें अशिया नहीं दी जा रही। आटा और घी उनके पास मौजूद है लेकिन दे नहीं रहे। एक खातून का कहना था कि सुबह से लाइन में खड़ी हूं लेकिन अभी तक कुछ नहीं मिला। जिला इंतजामिया को इस पर नोटिस लेना चाहिए। फैसलाबाद राजी रिकॉर्ड सेंटर का नादरा के साथ डेटा शेयर करने का मुआहदा हो गया। अब जायदाद के केसेस में 2 नंबरी और फ्रॉड से बचना मुमकिन हो सकेगा। रेवेन्यू डिपार्टमेंट का नादरा के साथ मुआहदा तय पा गया है। मुआहदे में डेटा शेयरिंग की जाएगी और इस तरह से जायदाद मालिकान का हतमी डेटा राजी रिकॉर्ड सेंटर पर मुहैया हो सकेगा। उनके मुताबिक इस तरीके से जाली इंतकाल और फर्दों का इजरा रुक जाएगा। फर्द बैज समेत रजिस्ट्री के कामों में नादरा के साथ डेटा चेक करने से जाली इंतकाल से बचा जा सकेगा। फैसलाबाद में बिजली के बढ़ते हुए रेट्स किसानों पर गिरां गुजरने लगे हैं। फसलों की पैदावारी लागत बढ़ने से ज़राअत मुतासिर होने लगी हैं। काश्तकारों ने बिजली और डीजल की कीमतों में कमी का मुतालबा कर दिया है। किसानों का मौक़िफ़ है कि पैदावारी लागत में इजाफे की वजह से ज़राअत मुतासिर हो रही है। अब गंदम महंगी हो रही है तो इसकी वजह यही है कि तब भी पैदावारी लागत बढ़ेगी थी और किसान ज़्यादा पैसा ना खर्च कर सके। किसानों ने मुतालबा किया है कि खाद और डीजल की कीमत कम की जाए ताकि किसानों को रिलीफ मिले और ज़र मुबादला हासिल किया जा सके और फसलों की काश्त भी बेहतर हो सके। खबर शामिल करें तांदल्यावाला से। तांदल्यावाला में रूरल सब डिवीजन वापडा की बड़ी गफलत। कटारियां फीडर की दर्जनों मीटर हाई वोल्टेज तार नामालूम चोर काट कर ले गए। रात भर इलाके मकीन बिजली बंदिश की इतला देते रहे लेकिन किसी वापडा अफसर ने नोटिस न लिया। तांदल्यावाला में रूरल सब डिवीजन वापडा के इलाका से चोर लाखों मालियत की तारें ले उड़े। नामालूम चोरों ने रात की तारीकी में खंभों से 11 केवी तारें काट लीं। चक 420 सत्याना रोड से 800 मीटर तार काटी गई जबकि चक 174 के करीब तकरीबन 1500 मीटर हाई वोल्टेज तार चोरी की गई। हाई वोल्टेज तारें चोरी होने से 20 से ज़ायद देहातों की बिजली मुनक़ता हो गई है। रात को इलाका मकीन बिजली बंदिश पर इतला देते रहे लेकिन अफसरान सोते रहे। ग्रेड स्टेशन मुलाजमीन SD और LS को फीडर पर कम लोड चलने पर बता रहे थे। अलाइड हस्पताल फैसलाबाद इंतजामिया का अहसन इकदाम। शोबा बैरूनी मरीजा में फिल्टर क्लिनिक कायम कर दिया गया है। अब जनरल मरीज भी अपना चेकअप करवा सकेंगे। इंतजामिया की जानब से शोबा बैरूनी मरीजा में फिल्टर क्लिनिक कायम कर दिया गया है। ऐसे में कमरा नंबर 4 और कमरा नंबर 38 मुख्तस कर दिए गए हैं। तर्जुमान अलाइड हस्पताल डॉक्टर अमाद अयूब का कहना है कि डॉक्टर जमील और डॉक्टर उमर फारूक की ड्यूटी लगा दी गई है। कमरा नंबर 4 में सोमवार और जुमेरात जबकि कमरा नंबर 38 में मंगल बुध जुम्मा और हफ्ते के रोज चेकअप होगा। जनरल मरीज चेकअप करवा सकेंगे। बाद अजान जिस मरीज को स्पेशलिस्ट की जरूरत होगी वहाँ भेजा जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि अलाइड हस्पताल के शोबा बैरूनी मरीजा का एक हिस्सा मुकम्मल फिल्टर क्लिनिक पर मुंतकिल कर रहे हैं। फिल्टर क्लिनिक में डॉक्टरों की तादाद भी बढ़ाई जाएगी। मैनचेस्टर और पाकिस्तान की ब्यूटिफिकेशन के हवाले से इंतजामिया कोशां है। PHA और जिला इंतजामिया के जेर एहतमाम मेन शाहराहों से मुल्हक्का दीवारों पर पेंटिंग्स का अमल जारी है। और जिले इंतजामिया के ज़रिए एहतमाम फैसलाबाद शहर को खूबसूरत बनाने का सफर जारी है। शहर की मेन शहराहों से मुल्हक्का दीवारों पर खूबसूरत पेंटिंग्स बनाने का काम तेजी से जारी सारी है। इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की दीवार पर खूबसूरत पेंटिंग्स बनाई जा रही हैं। पेंटर्स का कहना था कि 15 से 20 दिन में दीवारें मुकम्मल तैयार हो जाएंगी। शहर को खूबसूरत बनाने के लिए दिलो जान से मेहनत कर रहे हैं। कोशिश होती है अच्छा काम किया जाए जो देर पा हो। जितनी ये दीवारें हैं स्कूल की हॉस्पिटल की, ठीक है, उसमें आर्ट वर्क का काम होगा और भी जितने फैसलाबाद में पॉइंट्स हैं सभी PhD का काम हो रहा है और शहर की खूबसूरती के लिए गवर्नमेंट तावन करे। पेंट हो रही है शहर की खूबसूरती वास्ते सीनरियां वगैरह बननियां हैगियां, इस करके सारा काम तैयार हो रहा है। गवर्नमेंट करवा रही है काम वगैरह अलग-अलग मुख्तलिफ बनाने हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि PHA और जिली इंतजामिया के एहसन इकदाम से शहर की खूबसूरती को 4 चांद लग जाएंगे। कैमरामैन अकील नकाश के साथ मोहम्मद अली नारू, City 41 फैसलाबाद। CEO हेल्थ फैसलाबाद डॉक्टर मोहम्मद सुलेमान जाहिद का रूरल हेल्थ सेंटर मामू कांजन पर छापा। मेडिकल ऑफिसर, विमेन मेडिकल ऑफिसर्स, लैब टेक्नीशियन, लेडी हेल्थ सुपरवाइजर समेत दीगर तमाम अमला गैर हाजिर पाया गया। CEO हेल्थ डॉक्टर मोहम्मद सुलेमान जाहिद ने रूरल हेल्थ सेंटर मामू कांजन पर अचानक छापा मारा तो मेडिकल ऑफिसर, विमेन मेडिकल ऑफिसर, लैब टेक्नीशियन, लेडी हेल्थ सुपरवाइजर समेत दीगर तमाम अमला गैर हाजिर था। ऐसे में गैर हाजिर मुलाजमीन के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाएगी। CEO हेल्थ डॉक्टर मोहम्मद सुलेमान जाहिद का कहना है कि सुबह के वक्त विजिट किया मगर अमला ड्यूटी पर मौजूद ही नहीं था। अदालती मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर है। अदालती अफसरान की तनख्वाह के 1.5 गुना के बराबर खुसूसी अदालत अलाउंस लगाने की मंजूरी
فائنانس سیکرٹری افتخار امجد کا رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ اور ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کو مراسلہ جاری۔ فائنانس سیکرٹری افتخار امجد کا رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ اور ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کو مراسلہ جاری، جس میں کہا گیا ہے کہ عدالتی افسران کی تنخواہ کے 1.5 گنا کے برابر خصوصی عدالتی الاؤنس لگانے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ الاؤنس کا نفاذ 1 جولائی سے ہوگا۔ اکاؤنٹنٹ جنرل اور پنجاب کے تمام ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ کو بھی مراسلے کی کاپی بھجوا دی گئی ہے۔ دوسری جانب چنیور ڈپٹی کمشنر ندیم ناصر کی زیر صدارت امن کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ ڈی پی او اسد الرحمان، اسسٹنٹ کمشنر بلال حفیظ، کامران اشرف، امبرین چودھری نے شرکت کی۔ ممبران امن کمیٹی نے امن کی فضا قائم رکھنے کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانی دلائی۔ ڈپٹی کمشنر ندیم ناصر کی زیر صدارت امن کمیٹی کے اجلاس میں عشرہ محرم الحرام میں امن و امان کی صورتحال پر گفتگو کی گئی۔ ممبران امن کمیٹی نے مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ ڈپٹی کمشنر ندیم ناصر کا کہنا تھا کہ امثال کی طرح محبت اور بھائی چارے کی فضا قائم رہنی چاہیے۔ چنیوٹ کی عوام نے ہمیشہ مثبت کردار ادا کیا ہے۔ ڈی پی او اسد الرحمان کا کہنا تھا امن و امان قائم رکھنے کے لیے سب کا تعاون درکار ہے۔ شور کوٹ میں محرم الحرام کے حوالے سے تیاریاں جاری ہیں۔ ڈی سی جھنگ احمد کمال مان اور ڈی پی او جھنگ ڈاکٹر سردار غیاث گل نے شور کوٹ کا دورہ کیا۔ محرم الحرام میں انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے ڈی سی جھنگ احمد کمال اور ڈی پی او جھنگ ڈاکٹر غیاث گل نے شور کوٹ کا دورہ کیا۔ ڈی سی جھنگ احمد کمال اور ڈی پی او جھنگ ڈاکٹر غیاث گل کی تحصیل احمد پور سیال اور تحصیل شور کوٹ کے امن کمیٹی ممبران سے ملاقات کی۔ اسسٹنٹ کمشنر شور کوٹ فضل عباس، ڈی ایس پی محمد انور، ڈی ایس پی اشرف گجر، ایس ایچ او محی الدین، ایس ایچ او مزمل کلیار، سی او میونسپل کمیٹی طارق جاوید، صدر بار ایسوسی ایشن چودھری ارشد علی، ایڈوکیٹ انجمن تاجران اور ممبر امن کمیٹی نے بھی شرکت کی۔ خبر شامل کرو اور آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں اسٹینڈنگ کمیٹی برائے سپورٹس کے زیر اہتمام کبڈی آفیشل کورس کے امتحانات کا نتائج کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں انٹرنیشنل کبڈی پر بیٹر خورشید عالم سندھو نے خصوصی شرکت کی۔ فیصل آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں کبڈی آفیشل کورس کے نتائج کے اعلان کیے گئے اور تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کی صدارت اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین طیب گیلانی نے کی۔ سابق صدر چیمبر رانا سکندر اعظم خان اور نائب صدر چیمبر رانا فیاض احمد سمیت انٹرنیشنل کبڈی پلیئرز نے بھی شرکت کی۔ شرکاء نے کبڈی کو فروغ دینے پر زور دیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی انٹرنیشنل کبڈی پروموٹر خورشید عالم سندھو تھے۔